बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब की नींदें उड़ी हुई हैं, उनका रंग फक हुआ हुआ है, वो एक पीला डड्डू बने हुए हैं। पीला डड्डू एक टर्म होती थी कि एक डड्डू जो पीले रंग का होता है, लेकिन इमरान खान साहब आपको पता है हैंडसम तो हैं ही, लेकिन अब उनकी हैंडसमनेस सारी निकल गई है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो उनको शॉक्स मिलते हैं ना, वो ऐसे शॉक्स हैं कि उन्होंने उनका रंग ही उड़ा दिया, उनका रंग फक करके उनको पीला डड्डू बना दिया है। परेशान हाल हैं बेचारे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है, और कुछ समझ नहीं आ रही है इसलिए तो वो कोई फ़ैसला ही नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में मैंने आपसे बात करनी है कि उनको क्या मज़ीद शॉक्स दिए हैं, आज के दिन उनको कितने शौक लगे हैं, वो मैंने आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इमरान खान साहब के पुराने साथी फवाद चौधरी साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मतलब वैसे तो खैर जब वो सियासत करते थे तो तब भी मतलब आपको पता ही है, हर पार्टी के अंदर उन्होंने सियासत की है, कोई पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है, नई पार्टी भी नहीं छोड़ी, नई पार्टी में भी चले गए हैं, लेकिन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। वो ना भागने के काबिल रहे हैं, ना मुंह छुपाने के काबिल रहे। ठीक है, सो ये सारी सूरत हाल क्या है ये मैंने आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें, वो अभी करना आपसे बनता है, अगली वीडियो के लिए नहीं, वो इसी वीडियो में करनी है, क्योंकि आ रहा है कल बजट, तो अपना दिल थाम कर बैठे। बजट के ऊपर मुझे पता है आप लोग नहीं सुनना चाहते, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊंगी ना कि बजट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो स्टेटस है वो यही रहने वाला है, या आप मज़ीद गरीब होने वाले हैं, या आप सर्वाइवल मोड पे आ जाएंगे, या आप मज़ीद अमीर होने वाले हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी ना अगली 3-4 लाइनें आप बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि खबर बड़ी है ना भाई, हुकूमत का आखिरी बजट है। ऐसे हो सकता है कि मैं उसके बारे में बात ना करूं, हुकूमत का ये आखिरी बजट है, और होना तो ये चाहिए कि हुकूमत ये एक सियासी बजट दे। सियासी बजट से मतलब ये है कि वो बजट जो कि सॉर्ट ऑफ अवाम दोस्त हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्या हुकूमत एक रियलिस्टिक बजट देगी? रियलिस्टिक बजट वो होता है जो कि IMF के कहने पर दिया गया हो, यानी वो रियलिस्टिक बजट जिसका ना बड़ी महंगाई हो और मज़ीद आवाम के कड़ाके निकालने हो, तो ऐसा बजट भी नहीं आ रहा, कुछ बीच में आ रहा है, बजट बीच में आ रहा है। अच्छी खबर मेरे पास आप लोगों के लिए है जो कि सरकारी मुलाजमीन है, मैं आपको बता देती हूँ, जितने सरकारी मुलाजमीन है 20% आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ जानी है, और जितने पेंशन होल्डर्स है 15% आप लोगों की पेंशन बढ़ जानी है, लेकिन 700 अरब के मजीद टैक्सेस भी लगने हैं। अल्लाह करे कि मेरी खबर गलत हो, अल्लाह करे ना लगे कल 700 अरब के टैक्सेस, लेकिन भी ये लगने हैं टैक्सेस, तो आप अपने आप को इस हवाले से मेंटली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जब टैक्स लगता है ना, तनख्वाह आपकी जितनी बड़ी भी हो, महंगाई जिस तनासुब से बढ़ती है, जिस तनासुब से टैक्स लगता है, उस तनासुब से तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती ना। असी तो प्राइवेट नौकरियाँ, साडा कुछ नहीं होना, साडा बस अल्लाह ही हाफिज़ है। ये साढ़े कैमरामैन का भी अल्लाह ही हाफिज़ है, वकार साहब हैं यहाँ पे, रोज़ ये मुझे आप तक पहुँचाने में मदद करते हैं। इनकी भी तनख्वाह नहीं बढ़नी, तनख्वाह बढ़नी है किसकी? सरकारी लोगों की, उनकी बढ़ेगी। चलो जी, किसी की भी बढ़ जाए अच्छी बात है, मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि 700 अरब के बजाय थोड़े कम टैक्सेस लगा ले, कोई आवाम पे रहम करे, तो अच्छी खबर मज़ीद अच्छी हो सकती है। बट ये है कि कल आप सब लोगों को ना बस बजट सुनने को मिलेगा, तो ये मैंने आपको एडवांस में बता दी है, ये 3-4 चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इमरान खान साहब का पैसों वैसे का तो कोई मसला ही नहीं है, लंबियाँ रकमा होना दे, उनका मसला है नींद उनको नहीं आ रही, इंसोमिया का पेशेंट, अब बंदा कितनी दवाइयाँ खाए, क्या क्या कुछ खाए। पहले तो इमरान खान साहब ऑलरेडी इतनी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें खा लेते हैं, सूंघ लेते हैं, पी लेते हैं, जो भी, मतलब मुझे नहीं पता। अब देखो ना, अभी नींद उड़ी हुई है, इंसोमिया का शिकार मुँह है, इसके अलावा रंग उनका फक हुआ हुआ है, मतलब उनको अब देखें तो ऐसा लगता है कि जी काटो तो उनके अंदर लहू नहीं है। ज़ाहिर बात है उनको शौक ही ऐसे मिलते हैं। ये आप ये तकरीर वाले खान साहब ना देखा करें, ये तो जो तकरीर वाले खान साहब हैं ये तो बड़े तैयार श्यार होके बैठते हैं, बाल शाल सेट करके, थोड़ी सी पफिंग शफिंग करके ऐसे करके बैठते हैं। असल में उनकी हालत बहुत टाइट है, और इसलिए उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और होनी भी बनती है, क्योंकि क्या हुआ, कहाँ से शुरू करूँ? शाह महमूद कुरैशी के साथ लड़ाई से शुरू करूँ? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात नहीं कर रही, फड्डा ठीक ठाक फड्डा हुआ है। अब शाह महमूद कुरैशी बग़ैर बात किए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद, मीडिया से बग़ैर बात किए चले गए। वो मेरे ख्याल से शायद कराची गए हैं, उनकी कोई बेगम शेगम की तबीयत ठीक नहीं है, और अल्लाह ताला उनको रूबाए सेहत करे उनकी बेगम को। ज़ाहिर सी बात है, फैमिलीज़ जो होती है ना वो इफेक्ट होती है। 1 महीने के बाद शाह महमूद कुरैशी बाहर निकले, पहले उनको निकाला गया था थोड़ी देर के लिए जेल से, उनको थोड़ी देर के लिए रिहाई मिली थी, वो पुलिस ने फिर उन्होंने उतार लेता, ठीक है। अब जब दूसरी दफ़ा बाहर निकले हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया था मिशन माइनस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस मिशन के अंदर खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब नाकाम रहे हैं, और नाकामी के साथ
वो अपनी बेगम के पास गए हैं कि जी थोड़े दिन तो मैं अपना फैमिली टाइम करो। अब अगर आप इमरान खान साहब की सुने तो ये इमरान खान साहब के लिए शौक था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बातें इमरान खान साहब को कही हैं, ये लोकल रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट भी किया है। मैं उसको आपको उसका लुब्बे लुबा बता देती हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको कहा कि भाई देखें, आप 4-6 महीने ना सब्र करें, ठीक है। 9 मई के वाक़यात को लेकर के जो पूरी रियासत है ना, जो फ़ौजी भाई हैं, वो जो आपके पापा जी हैं और वो जो सबके पापा जी हैं, पूरे मुल्क के ही पापा जी हैं, तो आपको पता है फ़ौज का तो असर व रसूख होता है। अब उनके साथ उनकी तनसीबात पर अटैक हुआ है, उन लोग के साथ हुई है ज़्यादती, और वाकई ज़्यादती हुई है, ये जेन्युइन ज़्यादती है। मतलब 9 मई के वाक़यात को मुझ समेत हर वो शख्स जो अक्ल समझ रखता है वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। अब ये जो आपने किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि भाई ये पैगाम है कि आप इसको होल्ड करें, आप थोड़ा सा पीछे हटें, मैं जो हूँ मामलात को आगे लेकर के चलता हूँ। मुझे ये पैगाम दिया गया है कि पीटीआई के वो बैन नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को कानून के हवाले करे, कानून को फेस करे, फ़ौजी अदालतों को फेस करे। जो भी फॉर्मेशन कमांडर के एलामिये के बाद जो है निकली बातें कि जी जो मास्टरमाइंड है उसको रगड़ा लगेगा, उसकी ऐसी की तैसी होनी है, और ये कोई ये सियासी किस्म की ऐसी की तैसी नहीं है, ये कोई नाजायज़ नहीं होनी। ये जो अगर चीज़ उन्होंने प्लानिंग के साथ की है और जो कि की है, ये साबित हो रहा है कि उन्होंने प्लानिंग के साथ किया है, तो भाई जब आप प्लानिंग के साथ एक चीज़ करते हैं तो फिर उसके नताइज भी आप भुगतने के लिए तैयार हो। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको कहा कि खान साहब आप जो है थोड़ा सा 4-6 महीने सब्र करें, ये मामलात को थोड़ा ठंडा होने दें। वो जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में होल्ड योर हॉर्सेस, उत्थे भी दूसरे पासे भी मामला बड़ा गर्म है गया, इत्थे भी तुसी भी बड़ी गर्मा गर्मी पाई है, थोड़ा सा आप ज़रा हौसला करें, मैं तब तक पार्टी को आगे लेकर के चलता हूँ, आप अपनी चीज़ें फेस करें। और इस बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के लिए और चेयरमैन पीटीआई के लिए क्या कर सकते हैं, बहैसियत एक वाइस चेयरमैन पार्टी के, वो ये कर सकते हैं कि भाई वो जो हैं आराम से हुकूमत के साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, और उन मुज़ाकरात के अंदर ये होगा कि जो इंटरम सेटअप है उसके अंदर कुछ ले लेंगे, यानी इंटरम सेटअप ऐसा बना लेंगे या निगरां हुकूमत कुछ ऐसी बना लेंगे जिसके अंदर ऐसे लोग भी शामिल हो जिसके ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का भी आशीर्वाद हो कि हाँ फाइन वेयर हो के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्शन चाहिए। इमरान खान साहब की एक ही रट थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको इलेक्शन की एक तारीख भी दिलवा दूंगा, हम इलेक्शन पे बात करते हैं। इमरान खान साहब क्या, मुर्गे की एक टांग, नहीं। मुश्किल होता है कि भाई इमरान खान जो हैं, जिन्होंने पार्टी अपनी एक ख्वाब से सजाई, उस पार्टी को तो फौज ने आशीर्वाद देकर के परवान चढ़ाया, बीज इमरान खान साहब ने बोया था। आज इमरान खान साहब को तकलीफ महसूस हो रही है नवाज शरीफ की। जी हाँ, अंदर पिट रहे हैं, अपना दीवार पे सर मार रहे हैं, कभी हाथ से अपना सर पीटते हैं और कहते हैं हाय मैं की कर बैठा। जब नवाज शरीफ के ऊपर इन्होंने बैन लगवाया, ये उसमें शामिल थे, जब नवाज शरीफ को इन लोगों ने डिस्क्वालीफाई कराया, जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की कोशिश की, जब नवाज शरीफ के साइन किए हुए लोगों को टिकट तक नहीं मिलता था, तब खान ने ये नहीं सोचा था कि उनके ऊपर भी वक्त आएगा। आज इमरान खान नवाज शरीफ की तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, मगर नवाज शरीफ के साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना इमरान खान के साथ। नवाज शरीफ इस तरह से जलील नहीं हुए थे, इमरान खान तो जलालत की आखिरी सीढ़ी पर उनको पहुंचाया हुआ है, और ये खुद इमरान खान साहब पहुंचे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का अपना एक औरत था, उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल किया, ठीक है भाई, लेकिन इमरान खान साहब नहीं हैंडल कर पा रहे। वो वज़ीर आज़म की कुर्सी से भी नहीं जाना चाहते थे, अदालतें खुल गई, रात को सुना चपेड़े पड़ी हैं, पता नहीं पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन लफ्जी चपेड़ तो खूब पड़ी, पूरा इंटरनेशनल मीडिया हंस रहा था। फिर मतलब इमरान खान का मसला ये है कि कुर्सी से चिपक जाते हैं, अब चेयरमैन की कुर्सी से चिपक गए हैं, उनको लाख समझा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने लिटरली रोए पिटे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि भाई जितने भी हमारे मुल्तान के कारकुनान हैं, वो लोग जो कि मेरा वोट बैंक है, वो लोग जो कि हल्के के अंदर मेरे पास आते हैं, उधर लोगों के यूथ को उठाया गया है, सर उनकी ज़मानतें नहीं हो रही हैं, चेयरमैन साहब, खान साहब तुसी कुछ हौसला करो। खान साहब कहते हैं नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, यूज़ एंड अब्यूज़, सेल्फिश हैं। तो बस फिर एंड पे ये हुआ कि फड्डा हुआ, ठीक ठाक फड्डा हुआ, और जी एक अभी जमान पार्क में बैठे हैं और जो दूसरे हैं वो कराची यात्रा के लिए चले गए हैं। ये कहानी है। तो ये सरप्राइज़ ही था ना
کہ جی شاہ محمود قریشی چیئرمین کے لیے چیئرمین کے پاپا جی کا پیغام لے کر کے آ رہا ہے، اور وہ پیغام ون سائیڈڈ ہے، ایتھو پیغام کوئی نہیں جا سکتا، صرف اتھو پیغام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جی دوسری بات کیا ہے جی؟ دوسری بات یہ ہے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور مبارک یہ ہے کہ ایک اور پارٹی مارز وجود میں آ گئی۔ وہ جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مبارک ہو نیا بچہ آ گیا، اس لیے اب اس بچے کے کرتوت کیسے ہوں گے، کارنامے کیسے ہوں گے، آپ نام سن کے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ جو بچہ آیا ہے، جو میرا مطلب جو نئی پارٹی آئی ہے، بظاہر ماں باپ ہی بچے پیدا کرتے ہیں نا، تو ان کی جو پارٹی آئی ہے، ان کا جو باپ کون ہے، اس پارٹی کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اس پارٹی کو پیدا کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بنایا، پالا پوسا، بڑا کیا۔ مطلب جہانگیر خان ترین صاحب ہیں، علیم خان ہیں، اور ان کے اندر وہ تمام لوگ چلے گئے ہیں، موسٹلی عامر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی گئے ہیں، اور وہ آپا بھی گئی ہیں جن کو بہت عزت چاہیے تھی، فردوس عاشقہ بان صاحبہ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گئے ہیں۔ مراد راز صاحب کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کل ہی کہ وہ اس پارٹی میں شمولیت رکھتا ہے۔ نام بڑا اچھا ہے، مطلب جن لوگوں نے نیا پاکستان بنانا تھا، اب وہ پاکستان کے اندر پہلے عدم استحکام لے کر کے آئے، اور اب انہوں نے استحکام میں پاکستان پارٹی بنا لی ہے۔ مطلب مزے کی بات ہے، اللہ کی قسم یار، ویسے جو کہیں نہیں ہوتا وہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان میں عدم استحکام کیا، اب وہ استحکام پاکستان کے ذریعے پاکستان میں استحکام لانا چاہتے ہیں، ماں صدقے جائے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے بینش کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ فواد چودھری کدھر تھا؟ عمران خان کے ساتھ تھا نا، جب 9 مئی کے واقعات ہوئے، کیا فواد چودھری سیسا پلائی دیوار بن کے نہیں میں نہیں اٹیک کرنے دوں گا فوجی تنصیبات پر؟ کیا؟ ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں، سب چپ کر کے بیٹھے رہے، سب نے مزے لیے کہ اوئے ہوئے جو ہم کر جائیں گے نا فوجیوں کے ساتھ، ان کو لگ پتا جائے گا، لیکن ان کو پڑ گئے لینے کے دینے۔ یہی وہ لوگ تھے، علی زیدی، عمران اسماعیل، مطلب پاکستان کو انسٹیبل کرنے والے یہ لوگ تھے، اور اب انہوں نے پارٹی بنا لی ہے کہ جی اسی انہوں اسٹیبل کریں گے۔ اب یہ جو پاکستان کی استحکام میں پاکستان پارٹی ہے، یہ پاکستان کو اسٹیبل کرے گی کہ ڈی اسٹیبلائز کرے گی، یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ 2 امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک استقلال پارٹی بھی بنی تھی میرے شاید پیدا ہونے سے پہلے، یہ شاید میں بہت چھوٹی تھی، اور یہ جو استقلال پارٹی تھی نا، وہ جو کچھ نہیں کر پائی تھی کچھ بھی، تو اسی طرح یہ پارٹی بھی کچھ واضح طور پر نہیں کر پائے گی، کیونکہ جو پارٹیاں لوگوں کے کہنے پہ بنتی ہیں، پاورفل لوگوں کے کہنے پہ بنتی ہیں، وہ پارٹیاں اسی طرح بکھر بھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس پارٹی کے ذریعے عمران خان کو جو وڈا والا شوق ملیا ہے نا، آفٹر شاہ محمود قریشی دے نال پھڈے دے، وہ وڈا شوق ہے کہ بھئی جن کا ہاتھ پہلے عمران خان کے سر پہ تھا، عمران خان کے کندھوں پر تھا، انہوں نے عمران خان کو ان کی اوقات دکھائی، اور انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ اگر ہم نیا پاکستان بنانے کا تم سے نعرہ لگوا سکتے ہیں نا، تو ہم عدم استحکام پیدا کرنے والے لوگوں سے استحکام پاکستان کا نعرہ بھی لگوا سکتے ہیں۔ پارٹی کا نام سے لے کر کے تمام لوگ وہاں پہ، لیکن انٹرسٹنگ چیز جو آپ نے تصویریں دیکھنی ہے بس، اب یہ بس ویلاگ میں نے صرف تصویروں پہ کرنا ہے، بھول جائیں میں نے آپ کو کیا خبر دینی ہے۔ یہ تصویر دیکھیں، جو مین ڈیسک ہے، جہاں پہ جہانگیر خان ترین صاحب ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، اپنی پارٹی کا نام پیج سے پڑھ کے لے رہے تھے، ان کو اپنی پارٹی کا نام بھی نہیں پتا، ان لوگوں نے پارٹی چلانی ہے۔ اچھا جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سب، فواد چودھری دیکھیں کدھر کونے میں بیٹھے ہیں، وہ بیچارہ کدی منہ لکا رہا ہے، کدی سر تھلے کر رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، وہ کہتے ہیں نا کیا ہے وہ ڈائلاگ، ان کو آتا ہی نہیں، ان سے ہوتا ہی نہیں، نہ بھاگنا ہوتا ہے نہ منہ چھپانا ہوتا ہے، تو ایسے کام کیا ہی نہ کریں کہ بھاگنے کی بھی ضرورت پڑے، اور ایسے کام کیا ہی نہ کریں کہ منہ چھپانے کی ضرورت پڑے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو چوہان صاحب ہے نا، چوہان صاحب وہ فواد چودھری سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب وہ مین ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ علی زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب علی زیدی کے ساتھ آئی شیئر اے ویری گڈ ریپو، ویری فائن جینٹلمین اینڈ اے گڈ پولیٹیشین، ظاہری سی بات ہے مڈ کریئر پولیٹیشین ہے، ٹھیک ہے، بٹ وہ چوہان صاحب کے ساتھ بیٹھے، مطلب کہاں چوہان صاحب ہیں۔ اور یہ بھی اپنے آپ میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ چوہان صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ استحکام لے کر کے آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان سے عمران خان صاحب کی تو نیندیں اڑ رہی ہیں، لیکن اس سے ایک شخص
جو کہ لندن میں بیٹھا ہے, جس کا نام ہے نواز شریف, وہ بہت آرام سے اپنی بلیک کافی انجوائے کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بنائی جاؤ پارٹیاں, ایکسپیریمنٹ کرتے جاؤ اس ملک کے ساتھ. جو ایک اصل سیاستدان ہے اور جو ایک اصل پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ سارے فصلی بٹیرے ہیں. تو کیا اس سے استحکام آئے گا؟ جو پتہ کی بات ہے, نہیں آئے گا استحکام. تو پھر کیا ہوگا؟ رولا رپا ہوگا. عمران خان صاحب مچائیں گے حالا لی, کیونکہ ان کو کرنے لگے اریسٹ. اس کی جو تفصیلات ہیں نا, وہ میں نے آپ کو اگلی ویڈیو میں دینی ہے. تو لائک کرے, سبسکرائب کرو, اور اگلی ویڈیو آپ نے لازماً دیکھنی ہے. وہ جیل والی وین ہے نا, وہ بس آپ سمجھے ریڈی ہے. تو پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.